रखते हैं उसको बड़ी संभाल कर रखते हैं, है ना। संभाल कर सुरक्षित रीति से रखते हैं कीमती चीजों को। तो मैं कहूंगा जितने भी संसार में जो आपने कमाया और कमाएंगे, उससे कीमती चीज ये है, वो खो जाए चलेगा, ये नहीं खोना चाहिए, है ना। बोले हालेलुया। ये नहीं खोना चाहिए क्योंकि ये उत्तम चीज है। अगर ये खो गया तो फिर खो गया। इसलिए अगर इसको बना के रखना है, इसको संभाल करके रखना है, तो एक ही चीज आपको करना पड़ेगा, और वो क्या है। जब इफिसी की पत्री 5 अध्याय उसके 25 वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर की वचन बताता है, अगर इस वस्तु को, जो कीमती, जो बहुमूल्य चीजें हैं जो आपको परमेश्वर ने दिया, अगर उसको संभाल कर रखना, एक चीज आपको करना पड़ेगा। 25 वचन क्या करना पड़ेगा? 5:25 इफिसी 5:25। अगर उसको संभाल के रखना, एक चीज करना पड़ेगा भाई को। हाँ, हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ। बोले हालेलुया। अगर उत्तम चीज को संभाल के रखना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम। यही है जो एक परिवार को जोड़ के रखता है, पैसा कौड़ी नहीं। तो ये प्रेम ही है जो जोड़ के रखता है। बोले हालेलुया। लेकिन प्रेम लिखा है अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। बहुत लोग नगुइया से प्रेम करता है, कई लोग भौजी से प्रेम रखता है, हाँ या नहीं, लेकिन पत्नी से नहीं कर पाता है लोग। अफसोस की बात मैं बोल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रियो मैं कहना चाहूंगा, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखना। गुइया से, भौजी से, आप बोलूंगा आप मां से भी प्रेम करेंगे ना तो इसको तकलीफ लगेगा, जरूर करना, लेकिन इससे बढ़कर अब नहीं, है ना। नहीं तो ये थोड़ा सा फिर बोलने लगेगी, नाराज हो जाएगी कि जा तोर माए भात रीन देता हूँ, ओहे तो के खिया तो उकरी से रह जा घरे काले लान ले मोके, ऐसा बोलेगी, हाँ या नहीं अमृता, है ना। तो प्रेम ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यही एक वो चीज है, वो एक लाशा बोलेंगे जो जोड़ के रखता है, वो प्रेम है। ये बहुत जरूरी है। इसलिए प्रेम ही एक रिश्ता को जोड़ता है। और यहां पर मरकुस 10:9 में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। एक बार की बात है, एक घर परिवार में एक बिल्ली आया था। तो बिल्ली ना पूरा दूध जो था घर में वो लेकर आए थे घर के लोग, तो बिल्ली पूरा दूध को पी गया। और जैसे वो घर आया, उसकी मां, एक छोटा उसका बेटा भी था, उसकी मां उसके लिए दूध लेकर आई थी, लेकिन बिल्ली पी के ठीक भाग रहा था। उसकी मां देखी, पूरा डंडा ली, पूरा दौड़ा दौड़ा के घर में मार रही थी। वो डंडा भी टूट गया, मार भी नहीं पाई, तो किसी तरह से खिड़की से निकल करके भाग रहा था बिल्ली। तो पूरा पीछे से गई और पकड़ी उसकी पूंछ को, ठीक भर पूंछ को पकड़ी और जोर से खींच करके टिकाई है बिल्ली। उधर वो निकलने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्ली को टिका कर रखी है। तो उसका बेटा संडे क्लास जाता था, वो छोटा बेटा वचन को सीख रहा था, वो संडे क्लास जा रहा था। तो बिल्ली को पूंछ को पकड़ कर को टिका करके रखी है उसकी मां, और गुस्सा से वो एकदम छोड़ने नहीं खोज रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसकी बेटा देख रहा, मम्मी वचन में लिखा है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे। वो सोच रहा है पुत्री को अलग कर रहा है, ऐसा सोचा वो लड़का। तो जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई मनुष्य अलग, वो बोला परमेश्वर ने जोड़ा है पुत्री को इधर, तो परमेश्वर मतलब कोई मनुष्य उसको अलग। मां उसकी बातों को सुन के भौचक रह गई, छोड़ दी। हालेलुया। उसके बारे में नहीं है वचन, बोला एक स्त्री पुरुष, अलविस और अमृता के बारे में बोला, कोई इसको अलग नहीं करेगा। बोले हालेलुया। तो इसीलिए हमें और आपको इसके शादी में आए हैं, हमें बधाई देना चाहिए। सच में बाइबल में साफ लिखा है, इब्रानी 13:4, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हम विवाह को कैसे आदर करते हैं? हम लोग सोचते हैं जिस दिन विवाह हुआ, जैसे कि कल जब विवाह हुआ तो बड़ी भय के साथ, भक्ति के साथ, बड़ी आदर के साथ हम लोगों ने वहां पर विवाह को संपन्न किया होगा परमेश्वर के दासों ने। तो क्या उस विवाह के बारे में परमेश्वर बोला? हाँ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब विवाह
तो विवाह केवल जिस दिन जोड़ा जाता है उस दिन के केवल बारे में परमेश्वर की वचन नहीं बोला, पर बाइबल वहां पर लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आदर की बात समझी जाए मतलब जिस दिन परमेश्वर ने जोड़ा उस विवाह में, एक विवाह के बंधन में जिसको परमेश्वर स्वयं स्थापित किया, तो उस विवाह में परमेश्वर जोड़ा, तो उस दिन से लेकर के जब तक मृत्यु एक पुरुष और स्त्री को अलग ना करे तब तक विवाह को आदर देना है। उसका मतलब क्या है? विवाह को आदर देने का मतलब है कि आज के बाद मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी तीसरा नहीं आएगा, चाहे कोई पुरुष भी हो या कोई स्त्री भी, हम दो के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा। और तीसरा एक जन आया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, है या नहीं? अगर ये दो के बीच में अगर कोई स्त्री एक आ गई तो अमृता के लिए क्या होगा, सोच करके देखिए। अगर ये दो के बीच में अगर कोई दूसरा पुरुष आ जाए तो अलविस के लिए क्या होगा, सोच करके देख लीजिए। इसीलिए ये दो के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, तब हम आदर दे पाएंगे विवाह को। और एक बार की बात है, जब शुरू में शादी विवाह होता है ना, लोग बड़ी प्यार से, लोग मैं देखता हूं, हम लोग भी चलते थे, मेरा भी शादी हुआ, मेरा 3 बेटी है, हम लोग भी एकदम कहीं जाते थे पूरा साथ में चलते थे, एकदम मजा आता था। बोले हालेलुया, अब भी चलते हैं जी, ऐसा नहीं सोचिएगा कि अब नहीं चलता होगा। लेकिन कुछ लोग हैं धीरे से एक कदम पीछे होता है, फिर और एक कदम पीछे बाजार जाते, पता चलेगा कोई 1 किलोमीटर आगे जा रहा है, कोई 1 किलोमीटर पीछे है। ऐसा होता है धीरे धीरे। नहीं, वो प्रेम को बरकरार बना करके रखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही एक बाजार जा रहा था एक परिवार, पत्नी आगे आगे चल रही है, पति पीछे पीछे चल रहा है, और अचानक एक आदमी दौड़ के आया उस लेडीज के पास में जो आगे आगे जा रही थी और पुरुष पीछे था। दौड़ के एक आदमी उधर से गया और जा करके उसके कान में, उस लेडीज के कान में बोला कि खोना बतावे। इतना बोला और भाग गया सीधे, इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला। ध्यान दीजिएगा क्या बोला वो, कि खोना बतावे, इतना ही बोल करके भाग गया वो लड़का। अभी आदमी देखा पीछे से, उसको कान में क्या बोला, दौड़ के गया, का कही रहो कि खोना बतावे कही हो, नहीं बतावे, दिमाग खराब हो तो मैं तो आदमी एक हूं, जल्दी बताओ का कही रहो कि खोना बतावे कही हो। अब बताइए क्या होगा उस परिवार का, अब क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं। बोलने लगा नहीं बतावे, मौके नहीं बतावे, हाँ नहीं बतावे, चप्पल जूता सब खोल दिया और दे धुनाई चप्पल पूरे, जल्दी बताओ का कह रहो। वो है कि के खोना बतावे, कान कान रो 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 के बोल रही है, लेकिन का फायदा भाई, वो सही बोल रही है लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सही बोल रही है लेकिन ये जो है उसको दे पिटाई करते जा रहा। सच बताऊं, वो परिवार तलाक हो गया। कारण मैंने बोला दो के बीच में कोई तीसरा, हाँ समझ में आया, बोले हालेलुया, हालेलुया। तो दो के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अगर तीसरा आया तो यही हालत होगा भैया। मैं इसलिए कह रहा हूं विवाह सब में आदर की बात समझाए। इसका मतलब विवाह जो है, आज हमारा शादी हुआ तो तब तक हम आगे साथ में चलेंगे जब तक कोई मृत्यु हमें अलग ना करे, और उस बीच में आज हमने स्टार्ट किया, जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक साथ चलते रहेंगे। इस दो के बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। और इसीलिए लिखा है कि विवाह आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। इसका मतलब है कि मेरे प्रियो, हमारे दो के बीच में कोई भी तीसरा हमारे बिस्तर में नहीं होना चाहिए। यही है विवाह बिछौना पवित्र रहना। आज बड़ी दुख की बात मैं कह रहा हूं, कितने ऐसे स्त्री हैं, कितने ऐसे पुरुष हैं कि दो के बीच में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां भी चलता है। अफसोस की बात बोल रहा हूं, पर मैं सच बोल रहा हूं। ऐसा हो रहा है या नहीं? अब ये बताइए, वो विवाह को आदर किया? उसका विवाह आदर नहीं है। पर जो पुरुष, जो स्त्री मरते दम तक वो साथ में चला, दो के बीच में तीसरा किसी को एंट्री करने नहीं दिया, उसी ने मृत्यु तक विवाह को आदर दिया है। हालेलुया, वही विवाह को आदर किया है। ऐसा नहीं कि आज विवाह हो रहा है भैया, बड़ी भक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ, जो भी कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं भी कहता हूं करो भाई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस दिन केवल विवाह को बड़ी धूमधाम से, भक्ति से, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, पूरा सम्मान के साथ, बहुत अच्छी बात है। पर विवाह उस दिन के लिए केवल नहीं है, विवाह अंत तक साथ
वही विवाह सफल होता है। हालेलुया। वही विवाह को आदर दे कह सकते हैं वो विवाह आदर के पात्र है। जिस परिवार ने ऐसा परिवार को जोड़ करके रखा था, वो प्रेम है। इसीलिए हमें और आपको विवाह को आप तब आदर कह सकते हैं जब हमारे इस मृत्यु के बीच में कोई दूसरा के बीच में तीसरा नहीं होगा। उसी विवाह को हम आदर के योग्य जान सकते हैं, क्योंकि लिखा है विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों, ध्यान दीजिएगा, व्यभिचारियों का मतलब है शादी से पहले यदि कोई स्त्री या कोई पुरुष किसी दूसरे लड़का लड़की के साथ अगर संपर्क में आ रहा है, शारीरिक संबंध कर रहा है, तो वो व्यभिचारी है। लिखा है परमेश्वर व्यभिचारियों मतलब विवाह से पहले जिसने ऐसा किया वो व्यभिचारी में आता है। और आगे लिखा है व्यभिचारियों और पर स्त्री। अब अलविस के पास एक स्त्री है ऑलरेडी, लेकिन इसके बाद में यदि पर स्त्री यदि किसी की दूसरी की नजर डाल रहा है तो यह होगा पर स्त्रीगामी, ये होगा। तो उसका और व्यभिचारियों का और पर स्त्रीगामियों का परमेश्वर क्या करेगा? हां, तो विवाह आदर हम तब दे पाएंगे जब अंत तक हमारे बीच में पर स्त्री नहीं, पर पुरुष नहीं, तब जाके उसको विवाह को हम आदर बोल सकते हैं। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। कितनों कुछ भी कर लीजिए, आज प्रार्थना कीजिए, सम्मान दीजिए, आज भय भक्ति के साथ समय बिताइए, लेकिन पता चला कल ये दूसरा नहीं तीसरा के पास चला गया, चली गई, तो वो विवाह आदर नहीं दिया उसने, विवाह को आदर उसने नहीं दिया, विवाह को निरादर किया, खत्म कर दिया, विवाह को भ्रष्ट कर दिया बोलेंगे उसको हम। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको विवाह आदर की बात समझी जाए। अंत तक जब तक मैं जिंदा हूं, हमारे और पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। यह विवाह ना बड़ी मजेदार चीज है। अब उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे, उत्पत्ति से लेकर के विवाह स्टार्ट होता है। परमेश्वर ने आदम को लिखा है 2:18 में, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। विवाह वहां से स्टार्ट होता है। और आप देखेंगे पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा उत्पत्ति से स्टार्ट होता है विवाह और प्रकाशित वाक्य में विवाह का अंत होता है। हालेलुया। और विवाह जब विवाह होगा, अंत जब लिखा है ऐसा भव्य विवाह होगा कि मेरे प्रियो वहां पर अद्भुत होगा। प्रकाशित वाक्य हमें बताता है, और वहां का विवाह जो होगा, हम सब कलीसिया के साथ, मेरा यीशु दुल्हा उसके साथ विवाह अंत होने जा रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए अपने को पौलुस जैसे कुरिन्थी की पत्री 11:3 में कहता है कि मैं, वहां पर लिखा है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मैं मसीह को सौंपना चाहता हूं, ऐसे अपने को पवित्र बना करके रखें। हम कलीसिया के लिए मैं बोल रहा हूं, ताकि हम उस दुल्हा के साथ मुलाकात कर सके। अगर इस संसार में प्रभु को छोड़ करके इधर उधर अगर किसी के साथ अगर कोई दूसरे तरफ हम भाग रहे हैं, दूसरे तरफ ऐसा कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं, तो उनको व्यभिचारी में गिना जाएगा, आत्मिक व्यभिचारी में गिना जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर व्यभिचारियों का और पर स्त्रीगामी, प्रभु को छोड़ अगर और इधर उधर हम भाग रहे हैं तो उसको पर स्त्रीगामी या पर पुरुषगामी उनको कहेंगे, उनको भी परमेश्वर न्याय करेगा। मैं यही कहना चाहूंगा। आइए, मैं विश्वास करता हूं कि भाई अलविस और बहन अमृता, इन्होंने पवित्रता के साथ इस बंधन में जोड़ा है। मैं कहना चाहूंगा भाई बहन दोनों को कि इस बंधन में जोड़े रहें, बने रहें, आगे पीछे मत चलना, नहीं तो कोई दौड़ के आ जाएगी, चाहे आ जाएगा कि खोना बता दे, बस शुरू हो जाएगा फिर। इसलिए ऐसा मौका मत दीजिएगा। अगर ये मौका आया ना तो फिर पूछ लगी के रहो, जल्दी बता मौके के रहो का कह लो। आप बोलेंगे ठीक है, बोलेंगे कि खोना बतावे गई हो, नहीं बता ले तो कहा ले मौके लान ले बताओ आई। बोले कि खोना बतावे तो कहा ले मौके बताओ आई, और बोले कि खोना बतावे, तो सोच सकते हैं क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, दो के बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। देखिए आदम थोड़ा सा दूर चला गया, जिसके चलते बाइबल में लिखा है शैतान बीच में आया, भाई दो के बीच में तीसरा। और देखिए वहीं पर परिवार का क्या हो गया, इसके चलते उसके चलते शुरू हुआ कि नहीं। हाँ, दो के बीच में तीसरा। इसलिए कुरिन्थी की पत्री कहता है कि एक दूसरे से अलग मत रहो। पति पत्नी को बोला है एक दूसरे से अलग मत रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आशयम को देख करके शैतान तुम्हें क्या करे, परखे।
परख दे। इसलिए सावधान रहना, पति पत्नी अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, अवकाश प्रार्थना के लिए फिर एक साथ मिले रहे, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर परिवार को ज्यादा दूर चलना हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात होगा। तो मैं प्रियो कहना चाहूंगा, और बहन के लिए मैं एक दो बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, समय हो गया है। तो मैंने बताया नीति वचन 18:22, जिसने स्त्री विवाह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। तो उस उत्तम पदार्थ को संभाल के रखने का एक ही इलाज है, प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम। अपने जैसा पत्नी को प्रेम करना है। पत्नी के लिए एक दो बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। तो उसी 22 वचन को अगर हम पढ़ते हैं इफिसी की पत्री में, तो बाइबल हमें बताती 5:22 में पत्नी को परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन में रहो। कुलुसी की पत्री कहता है, जैसे प्रभु के वैसे अपने पति के अधीन रहो। क्यों? ये बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों को अगर एक बहन भी अगर ध्यान नहीं दी, तो इसका मतलब उसने भी विवाह को आदर नहीं दे रही है। आदर देना है विवाह को हमें, ये बहुत जरूरी है। क्यों? चाहे हम कितनों भी सुंदर रहे, ध्यान दीजिएगा, हम कितनों भी सुंदर रहे, सब बेकार हो जाएगा। नीति वचन पढ़ेंगे 31 अध्याय उसके 30 वचन को, क्या लिखा है वहां पर? हाँ, 31 अध्याय उसके हम लोग पढ़ेंगे 30 वचन। वहां पर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन? नीति वचन, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। बोले हालेलुया। बहन मैं कहना चाहूंगा, कितनों हम सुंदर हो जाएं, अगर शोभा झूठी है, हम कितनों सुंदर हैं, लेकिन एक दिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घुसेगा कि नहीं? घुसेगा, कुकरेगा चमड़ा, है ना? शोभा झूठी है, थोड़ी देर लेके अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो धीरे से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर सोचने लगे कि अमृता आजकल तो का बुढ़िया लगे दिसत है। अगर ऐसा अलविस बोले तो काम करने जाएगा, बाहर में जाएगा, बोलेगे तो कितनी सुंदर सुंदर तुम लाए, तो बाहर में जाएगा, ऐसा तो ऐसा नहीं करना है ना? इसलिए लिखा है बहन, शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानता है उसकी प्रशंसा किया जाएगा। हालेलुया। चाहे वो करिया हो, कुछ भी हो, मैं कहना चाहूंगा अगर वो प्रभु की भय मानती है ना, लोग उठ उठ करके उसकी पति प्रशंसा करेगा कि मैंने लाखों में देखा लेकिन तेरे जैसा मैंने कभी नहीं देखा है। हालेलुया। पति प्रशंसा करेगा उसका, पत्नी का पति प्रशंसा करेगा। अरे दांत टूटल है तो क्या है, बोखी है तो क्या होगा, बोलेगा वो, लेकिन इसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन कितनों भी सुंदर रहे, अरे वो हर बात में मुंह लड़ाएगी, हर बात में चिबर चिबर करेगी, समझ नहीं रखेगी, तो क्या होता है? पढ़िए नीति वचन 11 अध्याय, हाँ उसके 22 वचन को पढ़िए, क्या बोलता है? अगर हम कितनों भी सुंदर हैं और विवेक नहीं रखते हैं तो क्या बोला? पढ़ लीजिएगा एक बार, नीति वचन 11:22 क्या बोलता है वहां पर? जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, जो सुंदर स्त्री समझ और विवेक नहीं रखती, वह थूथन में हाँ सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। बाप रे बाप, क्या लिखा है जी? कैसा दिखेगी बोला है? सुअर के समान दिखे। कितनों सुंदर क्रीम पाउडर, सोच लीजिए आप, कल्पना कीजिए आंख बंद करके, मैं एक सुअर को देख रहा हूं, जो भी कल्पना कीजिए छुच्छी पहनी है, मान लीजिए, कल्पना कीजिए वो जाएगी कीचड़ में, ऐसा ऐसा करेगी, कैसा दिखेगी? ऐसा करेगी, देखेगी, सोच के देखेगी, या कुछ ठीक बार झुनझुनी लगा है बीच में, कैसा दिखेगी? आप कल्पना कर सकते हैं। तो वो किसके साथ तुलना किया गया? कौन स्त्री को? बोलिए, कौन स्त्री को? जो समझ नहीं रखती। हाँ, इसलिए बहन माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ समझ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए भी क्योंकि आप एक प्रभु के दासी बन गए हैं और आपके समझ अनेक लोगों को उद्धार का कारण बनेंगे। आप मैं बोल रहा हूँ इसी के नाम से, ये समझ जो है अनेक लोगों की, ये बहन उद्धार का कारण बनेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि पुरुष अपने पत्नी को अपने जैसा प्रेम करे और हर एक पत्नी अपने पति के अधीन रहे और समझ विवेक रखे, बहुत जरूरी है। नहीं तो दूसरों के लिए हम क्या बन जाएंगे? ठोकर का कारण बनेंगे। और लिखा है, हाय उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। कहना तो बहुत कुछ है, पर क्या कहूं, समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। बोले हालेलुया। हालेलुया।
हम सब यहाँ पर दुल्हन हैं, हम सबको यहाँ पर दुल्हन है, क्योंकि दूल्हा एक ही है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, वो दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम सब कोई आइए उस दूल्हे के लिए एक बार खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना क्यों जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी कोई, मैं चाहूंगा एक बार अपने आंखों को बंद करें और कहे परमेश्वर धन्यवाद, आप मेरा वो दूल्हा है। चाहे आप किसी के लिए दूल्हा हो सकते हैं, पर आपका भी एक दूल्हा है, वो हमारा यीशु मसीह। वो बहुत जल्दी जिस प्रकार एल्विस कल जाकर के अमृता को लेकर के आया, उसी प्रकार आपको और मुझे भी यीशु लेने के लिए बहुत जल्दी आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि एक बार सभी कोई अपने आंखों को बंद करें।